200 साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरिबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड का हिस्सा था, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं था। बहुत खूबसूरत बीचेस, हरियाली और बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला। चारों तरफ गेस्ट विलास, 2 बड़े स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड भी मौजूद था। लेकिन इस जन्नत के अंदर छुपा था एक बहुत स्याह सच, एक ऐसा सच जिसकी वजह से उसके आसपास के आइलैंड में रहने वाले लोग उसे पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ से समंदर था। एक बार एक 15 साल लड़की ने तैर कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है, उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टक्कर, न जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर इस आइलैंड पर आए थे। उनके लिए यहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। उसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ पढ़ाता था। एक स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर ये अचानक बहुत से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। दोस्तों, लगभग $60 करोड़ की दौलत इकट्ठी करके ये एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इसराइल के वजीर आजम अयूब बर्क तक शामिल थे। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच, पूरी कहानी एप्स्टीन फाइल्स। दोस्तों, एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ हो रहा था वो काफी सालों तक छुपा रहता है, लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट इस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में एक 14 साल लड़की और उसके वालिदैन लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि हाई स्कूल की एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले जाती है। उसे बोला गया कि बस मसाज करना है, उसके $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। दोस्तों, जब पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो, तो उसने 2 और नाम बताए। उन 2 लड़कियों से बातचीत की गई तो 2 और नाम सामने आए, और फिर उनसे बात की गई तो मजीद 2 और नाम आए। और पुलिस वाले ये देखकर हैरान थे कि ये चेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती, 2 और सामने आ जाते। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम की पहचान कर ली थी और दर्जनों को ट्रैक किया जा रहा था। उसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हर लड़की की कहानी सेम थी। सबको मसाज का बहाना करके बुलाया गया। ज्यादातर विक्टिम 13 से 16 साल की लड़कियां थीं और गरीब खानदानों से थीं। कईयों के माँ बाप नहीं थे, वो यतीम थी, तो उनके लिए कोई सुनने वाला भी नहीं था। दोस्तों, पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को नई लड़की लाने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से एक चेन बनती गई और उनमें से ज्यादातर लड़कियां 18 साल से कम उम्र की थी। मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने पूरा केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रांग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर का नाम दिया गया। 53 पेजेस की रिपोर्ट बन गई। फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क और न्यू मैक्सिको तक विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स लिए गए। एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। 36 कम उम्र लड़कियां, दर्जनों गवाह और FBI की इन्वेस्टिगेशन। इतने भारी चार्जेस के बाद जेफरी एप्स्टीन को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील करते हैं। यह डील एप्स्टीन को बचाने के लिए की जा रही थी। उसे बस प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे मोटे चार्जेस में खुद को गिल्टी मानना था और बदले में उसे और उसके साथियों को सारे क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई। यानी उस पर किसी और चार्ज में केस नहीं चल सकता था।
दोस्तों सबसे शॉकिंग बात इस डील की ये थी कि इसे सील कर दिया गया था, यानी इसे कोई देख नहीं सकता था। विक्टिम्स तक को इसके बारे में नहीं बताया गया था, जबकि अमेरिका में कानून के मुताबिक विक्टिम्स को ऐसी डील के बारे में बताना लाजमी होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 30 जून 2008 को एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के मुताबिक 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेता है, जिसके बाद उसे सिर्फ 18 माह की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 18 माह। इस सजा के दौरान भी उसे पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया था और उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस जाने की परमिशन दे दी गई। ये इस लेवल की फर्स्ट क्लास जेल थी कि एप्स्टीन सिर्फ रात को सोने के लिए वहां जाता था और सजा पूरी होने से 5 महीने पहले ही उसे रिहा कर दिया जाता है। ये सब उस सीक्रेट डील और अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से मुमकिन हुआ। दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में जाकर एप्स्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाता है। अगले कई सालों तक एप्स्टीन अपनी जिंदगी नॉर्मली जीता रहता है, अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, आइलैंड पर पार्टीज करता है और पावरफुल लोगों से मिलता रहता है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और विलन बच निकलता है। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक ऐसी जर्नलिस्ट थी जिसने ठान रखी थी कि वो एप्स्टीन को जाने नहीं देगी। उसका नाम था जूली नाइट ब्राउन। ये जर्नलिस्ट एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो मियामी हेराल्ड के लिए काम कर रही थी। उसने सालों तक केस को स्टडी किया और नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट पब्लिक की, एक पूरी सीरीज कि कैसे सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। जूली ने उसे परवर्जन ऑफ जस्टिस का नाम दिया। मीडिया में इन रिपोर्ट्स ने धमाका कर दिया, पब्लिक का गुस्सा जाग उठा और फिर से जांच की मांग होने लगी। इसी प्रेशर में न्यूयॉर्क में दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जूली ने 80 से ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम्स की पहचान की थी। सबूत इतने क्लियर थे कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे, जिनमें 45 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियली बताया गया कि उसने बेडशीट से खुदकुशी कर ली, लेकिन हालात ने कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों एप्स्टीन उस रात सेल में अकेला था और इत्तेफाक देखिए कि उस रात जेल के सारे कैमरे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए कोई वीडियो फुटेज मौजूद नहीं थी। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी कि उसे मारा गया और इन थ्योरीज को फैलाने में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स सबसे आगे थे। ट्रंप ने भी एक ट्वीट रीट्वीट की जिसमें लिखा था कि एप्स्टीन के पास बिल क्लिंटन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, इसलिए क्लिंटन ने उसे मरवा दिया। 2024 के इलेक्शंस में ट्रंप ने वादा किया कि वो एप्स्टीन की सारी फाइल्स पब्लिक कर देंगे। जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा सदर बन गए, लेकिन जुलाई 2025 में उनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और अब कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। दोस्तों ट्रंप ने खुद भी यू टर्न ले लिया और उसे डेमोक्रेटिक पार्टी का हुक्स बोलने लगे। लेकिन एलन मस्क ने ट्वीट कर दी कि ट्रंप का नाम इन फाइल्स में है, इसलिए ये रिलीज नहीं हो रही। जब लोगों ने खुद से तलाश करने की कोशिश की तो शॉकिंग फैक्ट सामने आए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन 20 सालों तक बेस्ट फ्रेंड्स रहे। 90s की दहाई में दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो ट्रंप के होटल्स और कसिनोज में साथ वक्त गुजारते। दोस्तों एक एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक वो हफ्ते में 3 बार फोन पर बात करते थे और ट्रंप एप्स्टीन के सामने अपनी कहानियां सुनाते थे। मॉडल स्टेसी विलियम्स ने इल्जाम लगाया कि 1993 में ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और एप्स्टीन ये सब देखकर खुश हो रहा था। इसी तरह एक और विक्टिम के मुताबिक जिन पार्टीज में एप्स्टीन उन्हें मजबूर करता था वहां ट्रंप भी मौजूद होते। ट्रंप ने खुद 2002 में कहा था कि एप्स्टीन के साथ बहुत मजा आता है और उसे यंग वीमेन पसंद है। दोस्तों पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस में बिल आया कि 30 दिन में फाइल्स रिलीज की जाएं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ने उसे सपोर्ट किया और ट्रंप को मजबूरन साइन करना पड़ा। 19 दिसंबर को कुछ फाइल्स रिलीज हुई और फिर 30 दिसंबर को 30,000 मजीद डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिडेक्टेड यानी सेंसर्स थे, उन पे काला मार्कर लगाकर चीजें छुपाई गई थी। फिर भी जब लोगों ने उन्हें पढ़ा तो उनमें क्लिंटन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र निकला।
फाइल्स के मुताबिक ट्रंप ने एप्स्टीन के जहाज में 8 बार सफर किया, जबकि ट्रंप कहते थे कि उन्होंने कभी भी सफर नहीं किया उनके साथ। एक लेमोजीन ड्राइवर ने एफबीआई को बताया कि 1995 में ट्रंप फोन पर किसी लड़की को अब्यूज करने की बात कर रहे थे। एक खातून ने बताया कि ट्रंप और एप्स्टीन ने उसका रेप किया था। एप्स्टीन का एक खत भी सामने आया जिसमें लिखा था कि हमारे प्रेसिडेंट भी हमारी तरह यंग गर्ल्स से प्यार करते हैं, लेकिन वो बाहर हैं और हम जेल में। दोस्तों, जो ट्रंप इलेक्शन से पहले उन फाइल्स को हथियार बना रहे थे, आज खुद उसमें फंस गए। अभी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं जो पब्लिक नहीं हुए। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि रिडक्शंस जारी हैं। कई जगहों पर काला मार्कर लगाकर उनको छुपाया गया है, जिसे कॉपी पेस्ट करके पढ़ा जा सकता है। सबसे अहम सवाल यह है दोस्तों कि इन फाइल्स में और क्या छुपा है। दावा है कि एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के खिलाफ लिस्ट थी। वक्त बताएगा कि और कितने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बिलियनियर्स इस ब्लैक बुक में सामने आएंगे। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।